अच्छा, फैंस की बात हो रही है, कभी किसी फैन ने कॉल भी की नंबर कहीं से लेके और इस तरह? हाँ, वो तो चलता रहता है, तो बहुत सारी कॉल्स आती हैं, अपनी सही मोहब्बत का इजहार करते हैं फैंस। तो आई एम सही। श्योर वो सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं आपको भी आती होंगी, आई एम श्योर बहुत सारे, है ना? थोड़ी बहुत हाँ, कहीं ना कहीं से आ जाती है, लेकिन उतनी नहीं आती होंगी जितनी आपको थोड़ी आती बहुत नहीं, मुझे होंगी। स्माइल से लग रहा है काफ़ी आती हैं कॉल्स। अच्छा, खैर लेट्स मूव फॉरवर्ड। मुझे आपका एक किस्सा पता लगा था कि जी कोई आपने एक कॉन्सर्ट किया, वहाँ पर 60+ ख़वातीन मौजूद थी, तो वो जो अच्छा, वो मुझे सुनने में बड़ा मज़ा आया, मैंने किसी और से सुना था उसामा लेकिन ने नहीं बताया? हाँ उसामा ने बताया, लेकिन मैं व्यूअर्स के लिए आपके मुंह से सुनना चाहूँगी, व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? कॉन्सर्ट्स तो होते रहते हैं, कुछ याद रह जाते हैं आपको। अब लड़कियों के कॉन्सर्ट्स तो आपने जैसे कहा कि बड़े किए हैं, मुझे बहुत सारे याद नहीं है, मगर एक मैंने किया जो 60+ थी ख़वातीन, तो वो अफवा एक ऑर्गेनाइजेशन है शायद, उनका था। आपका कॉलेज है, ऑर्गेनाइजेशन का तो नहीं ऑर्गेनाइजेशन भी एक है, ठीक है। पर उनका एक कॉन्सर्ट था, तो हम सारे लोग बैठे हुए, तो सीरियस से माहौल था। मैंने सोचा मैं इनके सामने क्या परफॉर्म करूँगा, ये तो सारी तो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, तो ये तो मेरे तो गानों पे जब तक भंगड़ा ना हो मज़ा नहीं आता। हाँ। मैंने सोचा मैं क्या करूँ। खैर मैं जब अंदर आया तो मैंने आते ही एक वर्ड बोला, मैंने कहा हाय गर्ल्स। सारी खुश। जब मैंने गर्ल्स कहा है ना जी, तो उसके बाद एक हंगामा था। उन्होंने फिर साबित किया है कि जो मैंने कहा है वो सही था। सही। वो दूसरे तीसरे गाने तक तो उन्होंने वो आराम से बैठ के सुना, हमद वगैरह। उसके बाद जो उन्होंने भंगड़े डाले हैं, मुझे याद है वो मेरा म्यूजिशियन कहता है सर किसी को हार्ट अटैक ना हो जाए। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी देखें अगर कोई मसला इस तरह का है तो बताएं, मैं सहारा की एम्बुलेंस मंगवा लेता हूँ, तो ताकि आपको ना आप कहती हैं एक उनमें से कहती है हम हार्ट अटैक हमें नहीं होता, हम देती हैं हार्ट अटैक लोगों को, अच्छा। हमें नहीं होता। फिर ये कहती हैं हार्ट अटैक नहीं, दिल हमारे सबके बड़े मजबूत हैं, वैसे घुटने सबके बने हुए हैं। तो बड़े बड़े मज़ेदार जुमले भी यहाँ पे सुनने में आए, तो मैंने तो बड़ा एंजॉय किया। अच्छा, ये एक्सपीरियंस सही है। अच्छा, मैंने सुना था लेकिन ज़्यादा मज़ा आपके मुंह से सुनकर आया है, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी इसको बड़ा पसंद करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ कि इज़ इट ट्रू कि आपने कॉन्सर्ट किया प्राइवेट जेट खरीदने के लिए? इज़ इट ट्रू? हाँ, एक कॉन्सर्ट नहीं, सॉरी, कोरोना तो नहीं लेके आई हमारे घर? नहीं नहीं। मैंने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स करके वो पैसे जमा किए थे, क्योंकि मुझे शौक़ था कि मैं प्राइवेट जेट लूँगा और मैं प्राइवेट पायलट लाइसेंस भी लूँगा। अच्छा। हाँ, सही। लेकिन वो हो नहीं सका क्योंकि माई मदर पास्ड अवे। अच्छा। तो वही पैसे फिर मैंने वहाँ पे ज़मीन ख़रीदी नारोवाल, जिस पे वो हॉस्पिटल है, ये वो जहाज़ के पैसों से ज़मीन ली हुई है। अच्छे कॉज में फिर यूज़ हो गए ना। व्हाट हैज़ बीन द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ योर करियर सो फार? The best performance of my career is a very very difficult question. Alhamdulillah, there's so many of them. कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं कि जहाँ पे जैसे मार्कम फेयर ग्राउंड या नॉसो कॉल्सियम या रॉयल एल्बर्ट हॉल या वेम्बले अरीना, वहाँ पे जो कॉन्सर्ट्स थे, अगर आप किसी से पूछे ना, मेरे से पूछने की बजाय, तो वो आपको बताएगा कि कॉन्सर्ट कैसा होता है मेरा वहाँ। सही। अल्लाह का शुक्र है कि एक तो तादाद लोगों की, फिर क्वालिटी लोगों की, फिर उसके बाद लोगों की परफॉर्मेंस देखने वाली होती है। सही। मैंने तो जो करना होता है करना ही होता है, मगर उससे लोग जो रिस्पांस दे देते हैं ना, अच्छा, वो एक चार्ज अप क्राउड भी हो तो मेरे ख्याल में वो भी एक मुझे याद है मेरे साथ शहजाद रॉय भी था उस दिन, तो उसने मुझे एक जुमला बोला था, कहता है ये जो तुम मिला है ना, ये रिस्पांस नहीं था, इसके लिए कुछ और वर्ड होना चाहिए। अच्छा। कहता है इट वाज फिनोमेना, मैंने नहीं ज़िंदगी में देखा कभी, और मुझे लग रहा था कि लोग कोई उनको मार रहा है नीचे के नाचो, इस तरह से लोग पागलों जिस तरह लोग आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं ना, क्रेजी उस तरह से। और वाकई उस ज़माने में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। अभी भी जब हम वहाँ पे कॉन्सर्ट करते हैं तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसमें और इस रिस्पांस में 19-20 का फ़र्क ज़रूर है, मगर फिर भी इतना ज़बरदस्त रिस्पांस। ये लंदन की ऑडियंस कोई ख़ास है, कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, हर जगह ही तकरीबन एक जैसी होता है, बट वहाँ पे बहुत ही मज़ा आता है। सही हो गया। अच्छा चलें, ये तो नॉर्मल बातें होगी, मुझे ये बताएं आपके बहुत से सॉन्ग्स ऐसे हैं बड़े प्रोमिनेंट भी हैं लेकिन वो बाद में कंट्रोवर्सीज़ में भी कन्वर्ट हुए। सबसे पहला तो बिलो द घर, मतलब ये उतनी कंट्रोवर्सी नहीं बना लेकिन इस पर भी क्रिटिसिज्म आया कि जो स्ट्रीट बुलीज़ हैं वो लड़कियों को छेड़ते हैं ऐसे गाने गा के या इस तरह, तो आप फिर क्या कहते हैं इस तरह के क्रिटिसिज्म पर, किस तरह से आप डील करते हैं?
मैं क्या डील कर सकता हूँ, तो लोगों को है ना, देखो अगर इतना प्यारा इवेंट हमने बसंत का जो है कंट्रोवर्शियल बना दिया, धाती डोर इस्तेमाल करके बना दिया ना, और अगर पूरी दुनिया से लोग आते थे यहाँ पे, एक्टिविटीज़ बन गई थी, पाकिस्तान का नाम ऊपर चला गया था। तो इस तरह गाने को जिस तरह मर्जी इस्तेमाल कर लो, उसका बुरा इस्तेमाल करना शुरू कर दो, उसको आप इंजॉय करो गाड़ी में लगा के, या इवन शादियों में लोग अब खुद मिल के डांस कर रहे होते हैं, तो वो उनका एक अच्छी एक्टिविटी बन जाती है। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इसमें हो जाती है कि म्यूज़िक वालों के घर भी पैसा जाता है, लाइट वालों के घर भी पैसा चला जाता है, बाकी अरेंजमेंट्स, फ्लावर अरेंजमेंट्स वालों के घर भी पैसा जाता है, छोटे से लेके बढ़ता है, पूरी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। तो एक गाना अगर किसी का हिट होता है तो वो बहुत सारे लोगों के घरों में राशन का बाइस बन जाता है। तो इसको देखना चाहिए कि क्रिएटिविटी जो है वो किसी भी सूरत में अगर मार्केट की जाए और उसका अच्छा रिस्पॉन्स आए तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट कर। लेकिन इतनी कंट्रोवर्सी क्यों आई? जैसे वो आपका एक गाना है परवीन वाला, आपने बाद में कहा कि नहीं ये परमीन था, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया। अब ये चीज़ फिर पंजाबन बाद में मजाजन बन गई, वो सिविल कोर्ट में। ये बड़ा फायदा देती हैं गाने को हिट होने में। अच्छा हाँ, ये कंट्रोवर्सी के बगैर तो गाना सही तरह हिट नहीं होता। अच्छा, आप जान के कंट्रोवर्सी रखते हैं। मेरे कॉन्सर्ट में जब तक लड़ाई नहीं होती मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये इंडिकेटर्स होते हैं ना आपकी सक्सेस के, आपकी फेम के इंडिकेटर्स होते हैं। अब वो हमारे जो धरने और हमारे जलसे होते हैं, पता चलता है ना स्टेज पे भी जलसा हो रहा है, नीचे भी हो रहा है ना। तो इसी तरह ये जो हमारा कॉन्सर्ट होता है उसमें भी फिर नीचे जाहिर है लोग भी होते हैं, फिर हल्ला गुल्ला भी होता है, सारा कुछ होता है, कंट्रोवर्सीज। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि आपने एक मार्जिन पहले से रखा होता है, अच्छा परवीन था इसको परमीन कर देंगे, पंजाबन था तो ये मजाजन हो जाएगा, ये सोच के करते हैं कि ऐसे हो सकता है। इसे आइडिया तुमने मुझे बुरा नहीं दिया, अगले गाने के बारे में सोचा जा सकता है ऐसा कुछ। सही हो गया। हाउ डू यू फील द इंटरनेट हैज इम्पैक्टेड द म्यूजिक बिजनेस? सोशल मीडिया का पहले तो बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि इसने जो हार्ड कॉपीज़ थी उनको ख़त्म कर दिया मार्केट से, जो बहुत सारे लोगों के लिए सोर्स ऑफ इनकम था, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, लोग पैसा कमाते थे, कैसेट बनाने वाले, सीडीज़ बनाने वाले, फिर उसको उसके ऊपर टेप करने वाले, फिर उसको सेल करने वाले, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, और फिर सिंगर्स उससे रॉयल्टी लेने वाले या उससे पैसे लेने वाले। मेरा लास्ट एल्बम पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा एल्बम बिका था, तकरीबन 3 करोड़ का, वो किसी ने भी नहीं बेचा, किसी और सिंगर का इतना महंगा नहीं बिका। इसलिए नहीं कि उनके गाने अच्छे नहीं थे, वो टाइम कुदरती ऐसा था, और वो उस वक्त ये हार्ड कॉपीज़ ख़त्म हो रही थी। अच्छा। उसके बाद सोशल मीडिया और डाउनलोडिंग और वो सारा सिलसिला आ गया। कमाई किससे ज़्यादा होती थी, उससे होती है या इससे? ऑफ कोर्स उससे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। उसकी वजह ये भी थी कि मेरा एक जो लिसनर था वो रिमोट रूरल एरिया में भी बहुत सारा था, ये बेल्ट पंजाब की, इवन कराची में, हर जगह, तो वो म्यूज़िक और लेवल पे जाता था। लेकिन अब अगर इसको स्ट्रीमलाइन कर लिया जाए और इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए, कॉपीराइट्स इस पे इंश्योर हों, तो फिर इस पे से भी अर्निंग हो सकती है।